लारावेल विद रिएक्ट के इस कोर्स में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ गाइस। अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट को काफ़ी हद तक सीख लिया है एंड उसको हम लोगों ने देख लिया कि लारावेल के अंदर किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये ऐप भी बना रहे हैं जिसके अंदर ये बेसिकली रिएक्ट टू डू लिस्ट ऐप है, और इसका यूआई जो है वो रिएक्ट की वजह से बना गया है। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जैसे ही मैं ऐड के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये विदाउट रीलोड जो है ना पेजेस पे जंप कर रहा है। और अभी के लिए हम लोगों ने एक तो एडिट ऐड करने वाली फंक्शनैलिटी डाली है कि कोई भी मैं यहाँ पे मतलब टू डू कोई बनाता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट करूँगा। अब यहाँ पे मैं लास्ट में लिख रहा हूँ 1111, ठीक है। तो ये मैं सबमिट करूँगा तो ये देखो यहाँ पे जो है ना ये टू डू ऐड हो चुका है और यहाँ पे सारे टू डू डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर मैं इसी को एडिट करना चाहूँ तो मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये टू डू यहाँ पे आ चुका है, इनका डेटा यहाँ पे आ चुका है एंड मैं अब इस टू डू को अपडेट कर सकता हूँ। बट अभी ये फंक्शनैलिटी हमने नहीं डाली है। अभी के लिए जस्ट हम लोग ने एडिट का पेज डाला, पेज बनाया है एंड उसमें जो है ना ये टेक्स्ट लेके आए हैं डाटाबेस से फैच करवा के। अब हम लोग इस अपडेट वाले फंक्शन को जो है ना बनाएंगे, बल्कि ये बना हुआ है, काफ़ी हद तक ये बना हुआ है। एंड इसमें मैं अगर आप लोगों को कंसोल में दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसोल में दिख रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट ही बेसिकली हम लोगों ने भेजना है आगे सर्वर पे। एंड सर्वर पे एक राउट बनाएंगे जो कि इसको रिसीव करेगा और डाटाबेस में डाटा को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही डाटा अपडेट होगा क्या होगा कि ये मूव कर जाएगा दूसरे पेज पे, रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैंने लारावेल विद रिएक्ट वाली ऐप है इसके सारे के सारे जो है ना टैब मैं एक बार क्लोज कर लेता हूँ। टर्मिनल को मैं क्लीन कर देता हूँ एंड इसमें जो है ना हम लोगों ने सबसे पहले राउट्स के अंदर जाना है, एपीआई राउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो कि मैंने अब स्टोर करवाना, अपडेट करवाना है, तो अपडेट करवाने के लिए मैं यहाँ पे पोस्ट राउट बना लेता हूँ अपडेट टू डू, ठीक है। अपडेट टू डू एंड अपडेट टू डू पोस्ट वाला होगा एंड इसमें मैं लिख देता हूँ अपडेट एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं अपडेट। और ये अपडेट वाला मेथड मुझे बनाना है जी इस कंट्रोलर के अंदर। तो इस कंट्रोलर के अंदर ये पहले वाले को मैं यहाँ से नीचे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपडेट लिख देता हूँ। अब चूंकि इसमें इसके पास डेटा आएगा तो जब डेटा आएगा तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट में डाटा आ जाएगा एंड सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट होगी ये क्या होगी, वैलिडेट होगी कि जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है क्या वो चीज़ें आ भी रही हैं कि नहीं। जैसे कि हमें टू डू आईडी की ज़रूरत होगी कि टू डू आईडी जो है वो रिक्वायर्ड है, वो आनी चाहिए तभी जो है वो अपडेट हो पाएगा। एंड उसके अलावा मुझे और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, नेम रिक्वायर्ड रहेगा, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड रहेगी एंड उसके अलावा डेट रिक्वायर्ड रहेगी। ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो फिर क्या होना है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टू डू को एंड टू डू को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे टू डू वाला मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड टू डू वाला मॉडल यूज़ करेंगे और यहाँ पे फाइंड और सेल वाला फंक्शन यूज़ करूँगा और इसमें मैं दे दूँगा कि जो रिक्वेस्ट के अंदर जो टू डू आईडी है ना तो उसकी हेल्प से क्या करो, फाइंड करके लाओ और जब फाइंड हो जाए फिर क्या करो, अपडेट करना है, अपडेट टू डू। अपडेट कैसे करेंगे, जब फाइंड हम लोगों ने टू डू किया है ना उसी के अंदर हम लोग एक अपडेट वाला फंक्शन कॉल करा देंगे। उस फंक्शन के अंदर हम लोग बता देंगे कि ना जो नेम है उसके अंदर क्या डालो, जो भी रिक्वेस्ट के अंदर जो नेम आ रहा है वो डालो, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम लोग इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं, नेम एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन एंड उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अलावा डेट है हमारे पास, डेट उसको टाइम, तो यहाँ पे हम लोग डेट ऊपर वाले में डिस्क्रिप्शन DESC, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फिलअप होने के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद जो है ना नीचे अगर तो कोई एरर नहीं आती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ओके। तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अब जाते हैं और देखते हैं कि ट्रू रिटर्न होता है कि नहीं। और रिटर्न करने के लिए पहले तो यहाँ से कॉल भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले एपीआई राउट देख लेते हैं कि एपीआई राउट में हम लोगों ने अपडेट टू डू, जैसे ये वाला यूआरएल है इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद सीधा आएंगे हम लोग अपने रिसोर्सेज वाले के अंदर, जीएस वाले फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एडिट है तो एडिट के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे जो है ना एक हम लोगों ने फैच टू डू बनाया है फंक्शन एंड उसके बाद हम लोग एक
अपडेट टू डू का भी हम लोगों ने बना चुके हैं, तो ये था। एंड अब मुझे यहाँ पे सिंपल करना ये है कि मैं यहाँ पे ना रिस्पॉन्स लूँगा, कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और अवेट के अंदर मैं एक्सियोस को यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा कि जी पोस्ट मेथड मारना है, एंड ये है जी राउट, और डाटा है जी, ये है जी डिटेल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। एंड अगर तो रिजल्ट के अंदर ट्रू आएगा तो वो क्या होगा, तो जो है ना नेविगेट कर जाए, नेविगेट एक मतलब नेविगेट कर जाए होम पे। मैं छोटा एन लिख रहा हूँ, एंड इसको मुझे ऊपर बनाना भी पड़ेगा, मतलब कि मैं यहाँ पे कॉन्स लिखूँगा एंड नेविगेट लिखूँगा, एंड मुझे यहाँ पे यूज़ नेविगेट यहाँ पे करना है। एंड ये यूज़ नेविगेट ऊपर भी इंपोर्ट होना चाहिए, तो इंपोर्ट है तो बस ठीक है। एंड ये यूज़ नेविगेट बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है, तो ये यूज़ नेविगेट यहाँ पे जाएगा इसके पास, एंड देन मैं इसको यूज़ कर सकता। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड यहाँ पे मुझे अब ये करना है कि इसको मुझे अपडेट करना है। तो पहले तो मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, एंड ये मेरे पास डाटा आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखते हैं अपडेट डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे जो है ना टुडे का टाइम दे देता हूँ, एंड ये पीएम के अंदर है। एंड यहाँ पे मैं से अपडेट करूँगा, एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है कोई ना कोई एरर ही आई होगी, तभी जो है हमारा काम नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कुछ तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बार दोबारा से यहाँ पे कुछ भी अपडेट करता हूँ एंड सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट गई ही नहीं है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट तो जा ही नहीं रही है, तो काम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इशू है ये इन प्रोमिस के अंदर क्या इशू आ रहा है। हमारा यूआरएल तो ठीक ही है, हम लोगों ने एपीआई के अंदर जो पोस्ट राउट बनाया है ये यूआरएल है, और ये डाटा है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने एडिट टू डू के अंदर क्या किया है, अपडेट वाले के अंदर रिजल्ट वेरिएबल बना लिया है कॉन्स्ट के नाम से, एंड मैंने भी रिक्वेस्ट सेंड किया। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही है, बट मसला कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस इफ़ को अगर रिमूव करूँ, अभी के लिए यहाँ पे इस इफ़ को रिमूव कर लेते हैं, एंड इसको कमेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, बट मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ फिर ये इशू आ रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो ये क्या इशू है, अनडिफाइंड प्रोटोकॉल। अनडिफाइंड प्रोटोकॉल हम लोगों ने एक बार पहले भी पोस्ट रिक्वेस्ट को सर्व किया हुआ है, तो उस सिंटेक्स को हम लोग फॉलो करके देखते हैं कि क्यों इशू आ रहा है। यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने पोस्ट करा था और कुछ भी रिटर्न में लिया नहीं था, तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट किया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोई मसला क्या था, मसला ये था कि हम लोगों ने ना यहाँ पे एपीआई भी लगाना है, क्योंकि ये एक एपीआई राउट है ना, तो अब जो है ये वर्क करेगा। तो आई गॉट इट। अच्छा, तो अब जो है ना मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, अब जो है ये वर्क करेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपडेट टू डू एंड टू डू नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपडेट टू डू डिस्क्रिप्शन, ओके। इतना दोनों चीज़ें लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो मेरे पास रिज़ल्ट तो आ गया होगा। रोल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे इशू आ गया है जी, इशू आ गया है। एक बार इसको ना PHP और टीजन ऑप्टिमाइज, ओके। ऑप्टिमाइज जो है ना वो मैंने नहीं किया था, तो जो है उसका भी इशू होता है। तो अब जो है ये वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेटेड नेम, ठीक है, नेम, ओके, एंड अपडेट डिस्क्रिप्शन। इस बार वर्क करेगा, एंड इस इंस्ट्रक्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट जो कि जाएगी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं गई, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट नहीं गई और एरर हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो एरर को क्या मसला हो गया है, हम लोगों ने हर चीज़ ठीक कर ली है। यहाँ पे एपीआई मैंने राउट दे दिया है, और ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाना था, मैंने यहाँ पे जो है ना कॉमा नहीं लगाया बल्कि डॉट लगा दिया था। अब फिर से हमें इशू देखने को मिला और हम लोगों ने सोल्व भी कर लिया। फिर दोबारा से अब काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब सारा काम कर लेते हैं ना। अब
यहाँ पे मैं इफ़ दोबारा से ले आता हूँ, ठीक है। दोबारा से इफ़ ले आया हूँ, यहाँ पे ये रिजल्ट ले आया हूँ एंड ये वाला यहाँ से अनकमेंट करूँगा, कट करूँगा और ऊपर जाके पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर लूँगा, यहाँ पे आऊँगा, सेव करूँगा एंड यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ अपडेट अपडेटेड टू नेम। ओके ओके, टू डू नेम हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं अपडेटेड टू डू डिस्क्रिप्शन। ओके, अब मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा और ये मेरा अपडेट हो चुका है। तो फाइनली हम लोगों ने अपडेट वाला काम भी कर लिया है। हमारा ऐड हो रहा है, यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम टू डू ऐड किया, ठीक है। ये एक फालतू सा टू डू मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ये डिस्प्ले भी हो रहा है, यहाँ पे एडिट भी हो रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई जेड एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए बी सी वर्ड। ओके एंड यहाँ पे अपडेट करा है, तो ये देखो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद एक तो हम लोगों ने एक डिलीट वाला बनाना है एंड देन हम लोग पेजिनेशन को देखेंगे। तो डिलीट तो हमारा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पेजिनेशन देखेंगे वो भी हमारे आई होप के एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेंगे कि इस कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और किन किन चीज़ों को जो है ना आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।